मन के मुग्ध मीत के प्रश्नोत्तर। यहाँ पर आपने देखा होगा कवि की आत्मा अपने मित्र के लिए तड़प रही है, उसके मिलन के लिए तड़प रही है और बार बार कहती जाती है कि मैं अंधकार में डूबा हुआ हूँ, मैं अकेला हूँ, अगर तुम मेरे जीवन में आ जाओगे तो मेरा जीवन फिर से बन जाएगा, मेरी नई दुनिया बस जाएगी। देखते हैं प्रश्नोत्तर में और एक बार, कवि अपने मित्र से क्या कहता है? कवि अपने मित्र से क्या कहता है? कवि अपने मित्र से कहता है, मैं तमस्तों में भीत भीत आओ मेरे मुग्ध किरण मीत। इसका मतलब है मैं अंधकारों से घिरा हुआ हूँ, अंधकारों में डूबा हुआ हूँ, तुम किरण मीत बनकर आओ। कवि अपने मित्र से कहता है, हे मित्र, मैं अंधकार में डूबा हुआ हूँ, तुम किरण मीत बनकर आओ। कवि अपने मित्र का स्वागत कैसे करता है? कवि अपने मित्र का स्वागत कैसे करता है? अत्यंत विनयपूर्वक और नतमस्तक होकर, सिर का सिर विनीत करके कहता है। वो अत्यंत विनय भाव से अपने सर को नतमस्तक करके उसका स्वागत करता है। कवि किससे बिछुड़कर रह गया है? कवि अपने मित्र से बिछड़कर रह गया है। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, कविता के कवि कौन है? डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति। डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति। देखते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। अपने मुग्ध मित्र से बिछुड़कर कवि की आत्मा कैसे तड़प रही है? अपने मुग्ध मित्र से बिछड़कर कवि की आत्मा कैसे तड़प रही है? मैं तमस्तों में भीत भीत, झट आओ मेरे किरण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। कवि की आत्मा किस प्रकार से तड़प रही है आपको लिखना होगा। कवि की आत्मा कहती है, मैं अंधकारों से घिरा हुआ हूँ, अंधकार में डूबा हुआ हूँ, तुम इस अंधकार को मिटाने के लिए आ जाओ। एक किरण के समान, किरण मीत की संज्ञा देता है उसे, अपने मित्र को। अगर तुम आ जाओगे तो ये बुझता हुआ चिराग जो है अभी टिमटिमा रहा है, फिर इसमें एक नई ज्योति आलोकित होगी, एक नया प्रकाश उभरेगा और मैं फिर मेरे अंदर जान आ जाएगी सूर्य और चंद्रमा की तरह। फिर देखो वो कैसा है, आगे कहता है, तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरी मधुर प्रीत, जिससे कि दोपहर बने प्रातः चिर पाप बने प्रांजल पुनीत। वो कहता है, तुम मधुर गीत बनकर आओ मेरे जीवन में, तुम मधुर गीत बनकर आओ। तुम मधुर गीत बनकर आ जाओगे तो मेरी प्रीत जो है फिर मुस्कुराने लगेगी। प्रीत का मुस्कुराना यानी मेरे जीवन की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएगा, दर्द दूर हो जाएगा। तुम्हारे आने से मेरे जीवन का दोपहर यानी उसकी तकलीफें, उसकी समस्याएं जितने भी हैं वो प्रातः बन जाएंगी, सुबह हो जाएंगे, यानी उनके दुख दूर हो जाएंगे और जितने भी पाप रूपी हैं वो सभी पवित्र हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, कवि अपने मित्र को किन किन शब्दों से पुकारता है? कवि अपने मित्र को किन किन शब्दों से पुकारता है लिखना होगा। पहले वो पुकारता है किरण मीत, फिर उसके बाद कहता है मधुर प्रीत, फिर उसे कहता है मधुर मीत कहता है और जन्मों के मृत्यु मीत कहता है और मधुर गीत कहता है। फिर आगे बढ़कर देखते चले जाओगे, कंटक परीत उसे कहता है, मंदार गीत उसे कहता है और कहता है निस्वार्थ मीत। ये सबसे बड़ी बात है, अपने मित्र को निस्वार्थ मीत कहता है, जीवन गीत कहता है और सगुण में हो, निर्गुण में हो, साकार में हो, निराकार में हो, गुण परीत भी उसे कहता है, शोभा परीत कहता है और अंत में कवि अपने मित्र को मुग्ध मीत कहता है। अपने मित्र को क्या कहता है? मुग्ध मीत कहता है। देखते हैं अगला प्रश्न, कवि अपने मित्र की जुदाई से कैसा व्याकुल है? उसकी जुदाई को लेकर यहाँ पर आपको उस रहस्यवाद की बात को आपको लिखना होगा। कवि कहता है कि मैं कितनी संध्याओं से, कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। यहाँ पर व्याकुलता है उस कवि की आत्मा की, यहाँ पर तड़प है उस दुखी आत्मा की। फिर से अगले प्रश्न में भी प्रश्न का उत्तर में भी इसको आपको जोड़ना होगा।
वो कहता है कि तुमसे बिछुड़कर यह पूरा जीवन जो है स्वार्थी जीवन है। यहाँ पर केवल व्यापारी मनोवृत्ति ही काम करती है। अगर कोई निस्वार्थ है तो जीवन में केवल तुम ही हो। और आगे बढ़कर कहता है, मैं तुम्हें पुकारता रहा, मैं तुम्हें पुकारता रहा, तुम मेरी पुकार को सुनो। और इस झंझट से, यह जीवन क्या है, झंझा झकोर के समान है। और तुमने ये वादा किया था तुम जीवन भर मेरा साथ दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। इस जीवन में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी दुख हैं, इन सब को भोगने के लिए मुझे अकेला छोड़कर तुम चले गए। ये पूरी कविता का अंश भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, कवि की दुखी आत्मा का परिचय दीजिए। कवि की दुखी आत्मा किस प्रकार से है, पहले से आपको लिखना होगा कि कवि कहता है, मैं अंधकारों में डूबा हुआ हूँ, तुम एक किरण मीत बन कर आओ। और फिर कहता है, मैं एक बुझता हुआ चिराग हूँ, अगर तुम आ जाओगे तो फिर मेरा जीवन आलोकित यानी प्रकाशित हो जाएगा। और कहता है, तुम मेरे जीवन के मधुर मीत हो, तुम आ जाओगे तो फिर मेरे जीवन में मुस्कान छा जाएगी। तुम्हारे आने से मेरे जीवन का दोपहर जो है सुबह बन जाएगी, और जितने भी पाप हैं वो सभी पवित्र हो जाओगे। और तुमने वादा किया था जन्मों तक मेरा साथ दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो आ जाओ और मैं तुम्हारे स्वागत में मन का मन, सिर का सिर विनीत, मैं तुम्हें अपने पूरे मन से और अपने सिर को झुकाकर मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। तुम मेरे जीवन में कल्याण राग बनकर आओ, ताकि मेरा जीवन फिर से झंकार उठे। और वो कहता है, मैं कितने दिनों से, कवि की तड़पती हुई आत्मा की पुकार है ये। हाँ जी, कवि की तड़पती हुई आत्मा की पुकार है, एक कराह है, एक दर्द है। और वो कहता है, मैं कितने दिनों से, कितनी संध्याओं से, हाँ जी, तुम्हारी राह देख रहा हूँ। जिस प्रकार राह पर वो खड़ा हुआ एक वृक्ष जो है, उसी प्रकार से कामी तरुसा एक कामना है, न जाने परमात्मा जो है इस राह पर कब आएंगे, तुम जल्दी आ जाओ। और वो कहता है, यह पूरा जीवन जो है झंझावात के समान है, हमेशा झकोरता रहता है, हमेशा यहाँ पर समस्याएं रहती हैं, तकलीफें रहती हैं ऐसे जीवन से। और यह जीवन अर्धरात्रि, निशित उसे कहता है, अर्धरात्रि का जीवन है, यह शाश्वत नहीं है। ऐसे में तुम आ जाओ, क्योंकि इस जीवन में सभी लोग स्वार्थी हैं, सभी लोग व्यापारी मनोवृत्ति वाले हैं, वनिकृत। अगर कोई निस्वार्थ है तो तुम केवल अकेले हो। और वो कहता है, इस संसार के पूरे दुख को, दैन्य को, हाँ जी, जो भी तकलीफें हैं, इसको झेलने के लिए तुम अकेले मुझे छोड़ गए। जीवन के तूफान में मैं अकेला हो गया हूँ, हे मित्र तुम जल्दी आ जाओ। ऐसे पूरी कविता का अंश भी अगर आप लिखते हैं तो इस प्रश्न के लिए उत्तर सही और सटीक होगा। मित्रों, देखते हैं, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिएगा। यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्ट करना है। क्या जी? ससंदर्भ भाव स्पष्ट करना है। गद्य में ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। पहला संदर्भ है, झननन झंझा जकोर में झंकृत यह जीवन निशित, सब क्षणिक वनिकवत स्वार्थ मग्न, तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत, कहता है वो। उपरोक्त पंक्तियों को हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव से चुना गया है, लिया गया है, उद्धृत है। साहित्य वैभव के आधुनिक कविता आओ मेरे मन के मुग्ध मीत कविता से लिया गया है। इस कविता के लेखक हैं डॉक्टर सरगु कृष्ण मूर्ति। संदर्भ, पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। कवि की व्याकुल आत्मा की तड़प इन पंक्तियों में हमें दिखाई देती है। कवि की आत्मा की तड़प के संदर्भ में कवि उपरोक्त पंक्तियों को लिखा है। अब स्पष्ट भाव स्पष्टीकरण, भाव स्पष्ट, आपको सब हेडिंग आपको डालना होगा भाव स्पष्टीकरण करके। भाव स्पष्टीकरण में आपको लिखना होगा, कवि उपरोक्त पंक्तियों में कहते हैं, यह जीवन झंझा झकोर के समान है, यह हमेशा निशित है, अर्धरात्रि का जीवन है, इसमें कोई
इसमें कोई रुचि नहीं है और यह पूरा जीवन जो है क्षणिक है, यह पूरा जीवन जो है क्षणिक है। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग व्यापारी मनोवृत्ति वाले लोग हैं। यहाँ पर अगर कोई निस्वार्थ है तो केवल तुम ही हो, तुम ही हो, इसलिए तुम मेरे पास आ जाओ। इसके बाद आपको लिखना होगा भाषा, आधुनिक हिंदी का प्रयोग, मानक हिंदी का प्रयोग आपको लिखना होगा। और इसमें आपको अलंकार आपको लिखने होंगे। अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार आपको लिखना होगा और उपमा अलंकार आपको लिखना होगा। इतना पूरा जब आप लिखते हैं तो कोई भी वैल्यूएटर आपको आधा अंक भी नहीं काटेगा। मित्र मंडली देखो, आगे देखते हैं। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनी, तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। उपरोक्त पंक्तियों हमारे पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव से लिया गया है। साहित्य वैभव के आधुनिक कविता के भाग से लिया गया है। आधुनिक कविता के अंतर्गत तुम आओ मन के मुग्ध मीत कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता या कवि हैं डॉक्टर सरगू कृष्णमूर्ति। संदर्भ, यहाँ पर भी कवि की व्याकुलता, कवि की आत्मा की व्याकुलता, इन व्याकुलता के संदर्भ में कवि उपरोक्त पंक्तियों को कहते हैं। और भाव स्पष्टीकरण में आपको लिखना होगा, कवि अपने मित्र से कहते हैं, हे मित्र, तुमने वादा किया था जन्मों तक तुम साथ दोगे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। इस संसार में दुख है, दैन्य है और जितने भी अश्रु दारिद्र्य धार कर गए और जितने भी तकलीफें हैं, जितने भी पीड़ा हैं, इतने सारे मेरे आंसू बह रहे हैं, इन सभी आंसुओं को पीने के लिए तुमने मुझे केवल अकेले छोड़ दिया। क्या ये सही है? और जीवन रूपी तूफान और इस आंधी में जो भी सुनना है, जो भी तकलीफ लेना है, केवल मुझे अकेले छोड़कर तुम चले गए मित्र। तुम आओ एक बार, मेरा जीवन पवित्र हो जाए। और इसके बाद आपको लिखना है भाषा, मानक हिंदी का प्रयोग या फिर आधुनिक हिंदी का प्रयोग। फिर उसके बाद आपको लिखना है अलंकार, आपको लिखना है अलंकार में फिर से आपको अनुप्रास अलंकार लिखना है, फिर उपमा अलंकार आपको लिखना है। इस प्रकार से अगर